अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 6 मार्च 2026 है और इस व्लॉग के शुरू में ही मैं इकरार कर दूं कि मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं वो यूएस डीप स्टेट, अमेरिकी डीप स्टेट या अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे कन्वे किया गया है एक इंटरव्यू के अंदर क्रेडिबल सोर्सेज की जानिब से, वो आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। और मौजूदा तौर के ऊपर अमेरिका में जो डीप स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ सदर ट्रंप है, क्योंकि सदर ट्रंप ने डिसमेंटल कर दिया है सारी डीप स्टेट को। और इस वक्त कम से कम इलेक्शन आने तक तो बड़ा क्लैरिटी है अमेरिका के अंदर कि जो ताकत का मंबा है, पहले सीआईए लैंगली की अलग बातचीत होती थी, लेकिन अब जब डीप स्टेट की आप बात करते हैं तो उसको पूरी तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर सदर ट्रंप का जो इस वक्त व्हाइट हाउस है वो कंट्रोल करता है। और उनका जो नुक्ता नजर है वो तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो क्या कहते हैं वो मैटर बहुत ज्यादा करता है और पाकिस्तान के लिए भी मैटर करता है। और आसिम मुनीर ने भी, जाहिर बात है कि इस डीप स्टेट को या प्रेसिडेंट ट्रंप को लॉबी करने के लिए जिन लोगों को रखा हुआ है, बाकायदा उनकी तरफ से ही ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, तो वो पाकिस्तान को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के साथ उनकी हमदर्दी बहैसियत अमेरिकन पाकिस्तानी होते हुए या पाकिस्तानी अमेरिकन होते हुए भी तो है ही है, लेकिन इसको वेरीफाइड करने के बाद मैं आपके साथ मामलात शेयर कर रहा हूं। जाहिर बात है ईरान की जंग को लेकर मैंने आपको मुसलसल बताया कि इन जराए का कहना था कि जनाब हम अमेरिका अटैक करेगा ही करेगा, और मैं आपको मुसलसल बताता रहा कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। और वो उन्होंने अटैक कर तो दिया, लेकिन अब उसके बाद जो बातचीत चल रही है उसमें मुख्तलिफ मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। हैरान कुन तौर के ऊपर आपने देखा कि जाहिर बात है कि चीन को एक कलीदी तौर के ऊपर, किरदार के तौर के ऊपर देखा जा रहा है ईरान की जो जवाब है उस सिलसिले के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे फॉरेन अफेयर ने ये जो लेटेस्ट आर्टिकल शाया किया, उसके अंदर फॉरेन अफेयर कहता है कि जनाब चाइना ईरान की मदद के लिए नहीं आएगा। और जाहिर बात है ये यॉनसन ने लिखा है और हो सकता है कि वो एक प्रो अमेरिका या न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हो। उन्होंने कहा कि बीजिंग जो है वो ईरान की क्यादत के ऊपर पहले ही जो है वो दे हैव लॉस्ट फेथ ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक, और उनके लिए मैटर ये है कि फिक्र उन्होंने करना है कि जो अब ईरान में अगले पावर होल्डर्स हैं उनसे किस तरह बात करनी है। और उनके लिए अहम तरीन चाइना के लिए मसला ये है कि तेल की सप्लाई जो है वो उनकी बरकरार रहे। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या बताया गया और मेरे इंटरव्यू के अंदर क्या चीजें सामने आई हैं, मैं आपको ये चीज भी बताऊं कि आपको पता ही है ना कि अमेरिका ने तकरीबन 20 साल लगाए हैं रशिया के ऊपर सैंक्शंस के, और ये तेल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इंडिया को बाकायदा तौर के ऊपर यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से वेवर दिया गया है कि वो रशिया से तेल ले सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब मामला यह है कि, और ईरान का जो रिएक्शन है वो भी बड़ा क्लियर है, बड़ा एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन है। सदर ट्रंप ने खुद कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज्यादा उनका रिएक्शन आएगा, लेकिन रिएक्शन तो आया है, तो अभी हमने भी लड़ना है, लड़ेंगे तो सही हम भी। लेकिन वो बड़ा तगड़ा जवाब दे रहे हैं जिस तरह वो हिट कर रहे हैं। लेकिन वो तफसीलात तो खैर मैं आपको वॉर रिपोर्ट के अंदर आज लाइव स्ट्रीम में प्रेजेंट करूंगा, लेकिन मैं फोकस रखना चाहता हूं इस वक्त टॉप टेबल के ऊपर। टॉप टेबल क्या है अजीजान मन? अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक, मतलब सदर ट्रंप के कैंप के मुताबिक, इस वक्त टॉप टेबल के ऊपर दो मेन प्लेयर हैं जो कि सदर ट्रंप है, और दूसरा मेन प्लेयर जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है चाइना के। और ऑफ कोर्स रिलेटिवली लोअर, लेकिन चाइनीज साइड के ऊपर ही प्रेसिडेंट प्यूटन इज द थर्ड प्लेयर ऑन द टॉप टेबल, और वो कहते हैं इसके अलावा टॉप टेबल पे कोई भी और नहीं बैठा हुआ। ये तीन लोग हैं जिन्होंने फैसला करना है, जिसमें दो मेन स्टेक होल्डर हैं, चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एंड ऑफ कोर्स बहरहाल प्रेसिडेंट प्यूटन इज पार्ट ऑफ द टॉप टेबल। ये वो कहते हैं बात। और आसिम मुनीर क्योंकि इस सारे लिंकेज के अंदर आता है, और इमरान खान का मामला भी इस बातचीत के अंदर आया है, इसलिए आसिम मुनीर टेबल के नीचे बैठा हुआ देख रहा है कि मामला जाएगा किधर। इस इंटरव्यू के शुरू में जो हैरान कुन बातचीत मुझे बताई गई, और मैं काफी उसके ऊपर परेशान भी हुआ, कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इसहाक डार साहब जो हैं, इसहाक डार साहब नायब वजीर आजम भी हैं, और इसहाक डार साहब का कहना है कि असल में तो ये जो सिविलियन मिलिट्री गवर्नमेंट है जो चल रही है उसमें मोहसिन नकवी अगर रिप्रेजेंट आसिम मुनीर को कर रहा है तो इसहाक डार साहब जो है वो इसहाक डार साहब कर रहे हैं।
सिविलियन साइड को रिप्रेजेंट, नून लीग को वो चला रहे हैं, उनका कहना है, और वो इस वक्त शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने कहा ये, और आसिम मुनीर ने भी ये कहा, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर एसेट्स वो बना रहे हैं, और कहा यह गया कि 2 हफ्ते में बना लेंगे, जो हर बार कहा जाता है लेकिन झूठ साबित होता है। ये इसहाक डार की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई और आसिम मुनीर की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर कि देखें ये इन्होंने बना ली है, और हम लोगों ने तो जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो भी नहीं साइन की हुई, लेकिन इन्होंने तो, ईरान वालों ने किया हुआ है, फिर भी ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर आए हुए। इन्होंने चुगलियां लगाई हैं जाके ईरान की अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक, और वो कहते हैं कि बड़ा गलत इन्होंने काम किया है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो मैं जिन साहब से बात कर रहा था वो पाकिस्तानी ओरिजिन से उनका ताल्लुक भी है, और उसके अलावा उनके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इजराइल का तो बाद में जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस सदर ट्रंप को इस एक्शन के ऊपर जो है वो कन्विंस करने में आसिम मुनीर का भी हाथ है और इसहाक डार का भी हाथ है। जो ईरान के ऊपर अटैक किया गया, ईरान को लेके जब अगला सवाल किया गया कि फिर आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके, क्योंकि ईरान का रिएक्शन तो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि भाई कुर्दिश ट्रुप्स इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन कर रही हैं, प्रॉक्सी वॉर करेंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी तौर के ऊपर भी जो है अब हम इसको गिवन कर दें। लेकिन एक बैड टेस्ट अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये कहा जाता है, जो अमेरिकी खासतौर के ऊपर अमेरिकी निजाद सदर ट्रंप के जो क्लोज भी लोग हैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से, इसराइल के वजीर आजम की वजह से एक बहुत ज्यादा बैड टेस्ट क्रिएट हो गया है। और इसराइल जो है, जाहिर बात है कि वो, ये तो हमें पता ही है ना जी कि अमेरिका में पॉलिटिकल गेम इसराइल कंट्रोल करता है, और इसराइल ने लीड ली और इनिशिएटिव लिया, और हमें वक्त से पहले यहाँ पे और बहुत सी जगहों पे जहां पे हम नहीं भी जाना चाहते थे वहां भी हम चले तो गए हैं। लेकिन इस वक्त अगर ये समझा जाए कि जो कि समझने की कोशिश शायद पाकिस्तान में उनको लगता है कि ये समझ रहे हैं कि जनाब टेबल के नीचे बैठा हुआ आसिम मुनीर शायद ये समझ रहा है, और आसिम मुनीर के साथ जो रजीम ये समझ रही है या बाकी रजीम ये समझ रही है कि ये जो टॉप टेबल की टॉक्स हो रही है तो सबको पता ही है, लेकिन सदर ट्रंप नवंबर के बाद रहेंगे नहीं। तो इस वक्त जो अमेरिका में काम हो रहा है वो अमेरिका में डायनेस्टी के ऊपर काम हो रहा है। सदर ट्रंप के बाद डॉन जूनियर को तैयार किया जा रहा है कि सदर ट्रंप, अगर एप्स्टीन फाइल वगैरह का मसला चल रहा है ना जी, उसके अलावा भी और भी मामला आते हैं, तो वो उसमें डॉन जूनियर को, सदर ट्रंप के बेटे को तैयार किया जा रहा है ऑलरेडी, कि ये जो पावर स्ट्रक्चर इस वक्त एग्जिस्ट करता है ये मेंटेन रखा जाए। जाहिर बात है सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर बहुत ज्यादा क्लोज हैं इसराइल के साथ, और वो लॉबी आपको पता है कि पूरा का पूरा पॉलिटिक्स और पैसा कंट्रोल करती है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा पावरफुल लॉबी है, और उस लॉबी के अंदर इस वक्त डायनेस्टी के ऊपर जो है मोरसी सियासत के ऊपर काम हो रहा है, और डॉन जूनियर जो है उनको आगे प्रमोट किया जा रहा है, ये बात बताई जा रही है। दूसरा, वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो मुसाद की तरफ से किए गए और जो पकड़े गए हैं, और जो मामलात हैं उसमें मुसाद ने बताया कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये अमेरिका के अंदर सोच है, हाईएस्ट कॉरिडोर जो ऑफ पावर है उनके अंदर ये सोच है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके गल्फ के अंदर और फॉल्स इंफॉर्मेशन देके पाकिस्तान ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, आसिम मुनीर ने, और दूसरा मुसाद की तरफ से भी दी गई, कोरैबोरेट उसको आसिम मुनीर ने किया, जिसका तेहरान के अंदर जो है उनका जवाई बन के बैठा हुआ था, और उसने कोरैबोरेट किया इजरायली इंटेलिजेंस को कि जनाब ये न्यूक्लियर जो है ये जाने वाले हैं, और वो फॉल्स फ्लैग था वो कहते हैं, और उसकी वजह से अमेरिका जो है उसको इस जंग के अंदर फौरी तौर के ऊपर जाना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप ये मत भूलिए कि जो मुसाद के एजेंट जो सऊदी अरब बता रहा है या कतर के अंदर जो कि वो मुकर गए हैं, लेकिन टकर कार्लसन ने जो बात की थी कि मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर सबटाज एक्टिविटीज करते हुए, वो कहते हैं कि ईरानियन लोग हैं सारे के सारे, और ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो मुसाद के लिए काम कर रहा है, और वो कोई इजरायली नहीं है या यहूदी नहीं है, वो ईरानी है, और वो ईरानी काम कर रहे हैं मुसाद के लिए और अमेरिका के लिए, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। और जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर एजेंट हैं, आज बर्तानिया के अंदर 5 लोग ईरानी तो पकड़े गए हैं, लेकिन मुसाद के लिए काम करने वाले भी जो है वो ईरानी एजेंट हैं, ये अमेरिका का कहना है। और वो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, हम अब बहुत शदीद किस्म का रिस्पॉन्स देंगे, हम कार्पेट बॉम्बिंग अगर हमें करनी पड़ती है तो हम करेंगे, हम ईरान को पत्थर के जमाने के अंदर लेके जाएंगे, ये अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का दावा है, और हम इनको जो है वो
स्टोन एजेस के अंदर भी ले जाना पड़ा तो लेके जाएंगे, हम पूरा मुल्क जो है वो तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे, टूटेगा। और यहां पे अभी हालात नॉर्मल ईरान के ऊपर नहीं होंगे। और चाइना, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर आएगा, तो चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं टॉप टेबल के ऊपर। वो कहते हैं कि बात हो रही है, टॉप टेबल के ऊपर बैठ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बात कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का इंटरेस्ट क्या है इस पूरी सिचुएशन के अंदर? उनका इंटरेस्ट इस सिचुएशन में ईरान नहीं है, उनका इंटरेस्ट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक ताइवान है। और इसी वजह से जो यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से मूव किया गया है और उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाया गया है, ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का कहना है। तो ताइवान जो है अगर चला जाए तो अमेरिका को कोई परवाह नहीं होगी। अगर चाइना ईरान के अंदर पंगा न करे और नहीं करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगी। और इसके ऊपर बातचीत इस वक्त चल रही है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ताइवान के ऊपर एक जज्बाती लगाव है, जिस तरह पाकिस्तानियों का और हिंदुस्तानियों का कश्मीर से एक आप समझ लें कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन ऑफ कंटेंशन। इसी तरह चाइनीज के लिए ताइवान जो है वो असल बोन ऑफ कंटेंशन है। और असल जो टेबल के ऊपर जो चीजें रखी गई हैं वो ताइवान मैटर करता है चाइना के लिए। और सदर ट्रंप हमारी उनके अपने कैंप में जो जराए मौजूद हैं, हमने वेरीफाई किया, उनके करीब तरीन जराए हैं, उनका कहना है कि अगर ये सेटलमेंट होती है जो इस वक्त हो रही जा रही है, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि सेटलमेंट है क्या, तो फिर ताइवान चला जाएगा, ताइवान चाइना के पास चला जाएगा। और रशिया भी इस टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और रशिया के पास भी बहुत से कार्ड्स हैं। जाहिर बात है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो रशिया तेल सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अलाइज को भी, और यूरोप तक यूक्रेन को कह रहा है कि रशियन जो गैस पाइपलाइंस हैं या ऑयल पाइपलाइन है वो खोली जाए, ताकि जंग अगर आगे बढ़ती है तो उनके जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस बन रहा है वो ना बने। तो रशिया भी टॉप टेबल के ऊपर उतना बड़ा रेलेवेंट प्लेयर तो नहीं है, लेकिन बैठा हुआ रशिया के लिए ईरान से ज्यादा यूक्रेन इंपॉर्टेंट है। और सदर ट्रंप यूक्रेन के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। गोरों को यह बात पसंद नहीं है जो मेरे साथ बैठते हैं, लेकिन वो कहते हैं अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट वाले कि ये सदर ट्रंप यूक्रेन के ऊपर भी तैयार है। उसका नतीजा क्या है उनको नतीजा भी पता है। सदर ट्रंप सिर्फ चाहते ही हैं कि उनको सेटलमेंट उनके साथ की जाए कि ईरान के ऊपर जो उनका डिजाइन है उनकी मुखालफत न की जाए। इस वक्त जो इकोसिस्टम चल रहा है ग्लोबल वो चलता रहे। अगर नहीं ये होगा तो फिर न्यूक्लियर आर्मेगेडॉन की तरफ बात जाएगी। अगर ईरान को सपोर्ट चाइना करेगा या रशिया करेगा तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स पे बात जाएगी। और उस मामले के ऊपर सिर्फ देखना यह है कि पहले फायर कौन करता है। इधर से भी लोग तैयार हैं। आपको पता ही है कि अमेरिकी तैयारा लुकिंग ग्लास, कल मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था, इस वक्त अमेरिकन जो न्यूक्लियर कमांड है वो फुली एक्टिव है और चाइनीज भी एक्टिव है, रशियन भी एक्टिव है। तो इट इज ओनली अ मैटर के टेबल के ऊपर ये बात तय होगी या टेबल के नीचे तो मिस्त्री बैठा हुआ है, वो कट लूज होगा ही होगा, उसके ऊपर मैं आता हूं। या फिर ये मामलात जंग के ऊपर होंगे और तमाम लोगों का इंटरेस्ट टॉप टेबल के ऊपर तीनों प्लेयर का ये है कि बातचीत के ऊपर मामला सेटल हो जाए। रशिया को अगर यूक्रेन चाहिए और सैंक्शंस खत्म करवानी है और चाइना को जो है वो कारोबार चलाना है अपना दुनिया के साथ, और ताइवान उनको चाहिए ही चाहिए, ताइवान के चक्कर में वो ईरान को छोड़ दें तो वो छोड़ दे अगर, तो फिर तो जंग नहीं होगी और मामलात आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट ये जो टॉप टेबल के ऊपर बात चल रही है जिसकी वजह से टेबल के नीचे मुनीरा मिस्त्री बैठा हुआ है और देख रहा है कि मैंने किस तरफ गेम करनी है, अमेरिकियों से वादा करके आया हुआ है, उसके ऊपर भी आते हैं और देख रहा है कि चाइना की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है। तो आप तो हमेशा से अमेरिका के साथ ही रहो। तीन अल्लाह जो आपने माजरत अल्लाह अमेरिका आर्टिलरी आपने शुरू कहा था, फ्रेंड नॉट मास्टर बट मास्टर्स नॉट फ्रेंड जानी। ये तो अयूब खान के दौर से आपकी जो गेम है वो तो बड़ी क्लियर है। आपने तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा तो आप बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तय होना है इस टेबल के ऊपर कि जनाब टॉप टेबल ये करेगा कि किस तरह इस दुनिया को आप डिवाइड किया जाना है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर ऑफ जो इन्फ्लुएंस है, जो इस नक्शे के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है पॉलिटिकल मैप के ऊपर, इसमें किस तरह वेस्टर्न जो अमेरिका है वो उसमें पूरे का पूरा अमेरिका जो है नॉर्थ साउथ दोनों वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहे। एक आध कोई जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है और सदर ट्रंप कह रहे हैं कि क्यूबा अगर रहता भी है तो ईरान के बाद हम क्यूबा पे जाएंगे, उन्होंने कल आज ही कहा है ये बात, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो चाइना अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ले ले, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये आप एक चल रही है स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं कि 2020 में टेस्ला पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिकल कार प्रोवाइड कर रहा था और रेड के अंदर BYD है चाइनीज, वो कहीं नहीं थी और 2025 में चाइनीज टेक ओवर हो चुका है। आप और ये तो रियलिस्टिक पिक्चर है ना जी ग्लोबल इकोनॉमी की, लेकिन
पावर पॉलिटिक्स के अंदर जब आप बात करते हैं तो फैसला होना है कि वेनस वो ये हिस्सा तुम्हारा और वो हिस्सा हमारा, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तो फिर खत्म होगा ही होगा। इसका मतलब तो ये है, और तो मुझे कोई बात समझ नहीं आती इसके अलावा। और इसमें जो मेन इस टेबल टॉक के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका ये चीज करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मेरे से ना किसी सीन में है ही नहीं, इस पूरे सीन में। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इस तरह एग्जैक्टली तो सिर्फ आपको पॉलिटिकल मैप दिखाया, इस तरह तो नहीं होगा। अब इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस में है। आप देखिए इस नक्शे के ऊपर रेड में तो नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया स्ट्रेटेजिक अलायंस में अमेरिका के साथ है, इसराइल के साथ है। तो जाहिर बात है जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो डिवाइड होंगे टॉप टेबल के ऊपर। और उसके बाद ईरान का अब जो फैसला है वो कलीदी किरदार इसमें अदा करेगा कि ईरान में ये इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते। और इस सिचुएशन के अंदर वो ये भी कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है, जब सदर पुतिन और यूक्रेन पे बात आती है तो वो कहते हैं कि जनाब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि यार देखो एक बात समझ लो, बात ये है कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन है इसकी वालदा यूक्रेनियन है, और ये यूक्रेनियन वालदा है, और उसके बाद आपने उसके साथ जो है वो बदतमीजी की। जो बाइडन, इनका आपस का मसला ये है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट वो कहते हैं जी हमने टेक ओवर सारी कर लिया, डीप स्टेट सारी हमारे पास है, मसला सिर्फ डेमोक्रेट्स का चल रहा है, रिपब्लिकन का चल रहा है। और उसमें कहते हैं जो बाइडन के बेटे ने, हंटर बाइडन ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी सदर पुतिन के साथ, और ये सदर पुतिन ने जो है वो शिकायत भी लगाई है। और उसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट मैक्रोन भी शामिल थे, उनके जरिए ये काम किया गया था, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के जरिए बेइज्जती करवाई गई थी प्रेसिडेंट पुतिन की, जिसकी हाफ हेरिटेज यूक्रेनियन है। तो इसको वो बहुत ज्यादा सीरियस दिल के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है जी, ये बात जहन के अंदर रखिए। और ओवरऑल वो कहते हैं कि दुनिया इस वक्त पोस्ट AI एज के अंदर जा रही है। अब जो गेम है दुनिया की वो पोस्ट AI गेम की जो है वो पोस्ट AI रेवोल्यूशन की गेम है, जिसके अंदर जाहिर बात है अगर गल्फ के ऊपर ईरान अटैक करता रहता है और ईरान को ये नहीं रोकते, तो गल्फ ने आज क्लियर कह दिया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हमें रोकनी पड़ेंगी। और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट तो AI के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है ना जी, और AI में अगर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी तो जाहिर बात है कि अमेरिका का फ्यूचर जाहिर बात है डामाडोल होता है। तो सुपर पावर स्टेटस यूनिपोलर वाला तो खुद अभी तैयार है कि ठीक है आप अपना हिस्सा करें, वो तुम्हारा ये हमारा। लेकिन इसके ऊपर तो जारी बात है कि अगर ये स्टेबल नहीं होता मामला, तो मामलात जो है वो मजीद अमेरिका के अंदर जो पोस्ट AI रेवोल्यूशन वाली गेम है वो खराब होती है। इसलिए टॉप टेबल के ऊपर टॉप प्रायोरिटी है कि ईरान के ऊपर सेटलमेंट के चक्कर में अमेरिका मुबैना तौर के ऊपर, हमें जो इंटरव्यू दिया गया बताया गया कि ताइवान भी देने पे तैयार है, यूक्रेन पे कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार है। तो लेकिन ईरान इज ऑफ द टेबल। अब ईरान को ऑफ द टेबल अगर करते हैं, और बाकी तो सीधा रलू कटाई है, आसम मुनीर वगैरह प्रोग्राम, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन हाँ, जो खुमनई जो साहब के साहिबजादे हैं जिनको नया लीडर बनाया जा रहा है, वो कहते हैं किसी तौर भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकता है उनकी मर्जी से अगर सदर लगे तो वो कहें कि हमारी मर्जी से सदर लग गया है, जिस तरह वेनेजुएला में लगा था, हम जंग जीत गए हैं और उसको वहां पे रोक दिया जाए, ये भी हो सकता है। अब वो ईरान मानता है या नहीं मानता ये तो देखेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर नहीं मानते तो पूरे के पूरे मुल्क को हम कारपेट बॉम्ब करके पीछे पत्थर के जमाने में लेके जाएंगे। और बात यह है कि बैटल लाइंस वो कहते हैं कि अब ड्रॉ हो रही हैं, और इन बैटल लाइंस में आपने साइड चुननी है, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली कहानी है। और उसमें कहते हैं कि ये इसमें इसराइल के साथ साथ जो कलीदी किरदार अदा किया है अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करने में, वो बार बार वो कहते हैं कि इसहाक डार और आसिम मुनीर ने किया। और आसिम मुनीर ने हमसे खुद आके वादा किया कि बगराम एयर बेस मैं तो आपको लेके दूंगा। और आसिम मुनीर ने गजा की जंग के अंदर फौजें भेजने का वादा किया, गजा के अंदर फौजें इसराइल की सपोर्ट में भेजने का वादा किया, वो नहीं पूरा कर सका। अब अगर बगराम एयर बेस भी ये नहीं करता तो उसके बाद इसकी गेम ओवर है, और इन एनी केस ओवर है, क्योंकि ये जो इमरान खान के साथ कर रहा है उसकी वजह से जाहिर बात है कि आपके सामने ही मामलात हैं जो वो कर रहा है। लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि नेतन्याहू ने लीड ली ईरान के अंदर। आसिम मुनीर ने हमें कहा कि हाँ जी न्यूक्लियर इशू उनका चल रहा है। साथ ही वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद, सऊदी फरमारवा क्राउन प्रिंस, और मोहम्मद बिन जैद सदर UAE के, उन्होंने भी प्राइवेटली हमें कहा कि ईरान के ऊपर अटैक करें, उनको खत्म करें। तो अभी अगर वो भुगत रहे हैं तो इसलिए भुगत रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें जो एयर बेसेस हमारे गल्फ के अंदर तबाह हुए हैं वो हमें एयर बेसेस नहीं चाहिए, जमाना एयर बेसेस का नहीं है। फ्लीट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हमारे पास बेतहाशा है। एक इससे हटके खबर है जो हमें पहुंची है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, इस सोर्स से रिलेटेड नहीं है, अमेरिका से रिलेटेड नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि UAE के जो एयरपोर्ट्स के अंदर जो आग लग गई थी और फ्लाइट्स ग्राउंड हुई हैं,
वो ईरान के अटैक की वजह से नहीं हुई, कोई भी अटैक नहीं हुआ। ये फॉल्स फ्लैग यूएई ने खुद मुबैना तौर के ऊपर करवाया है ताकि एक्सपर्ट्स भाग ना सकें और एक्सपर्ट वहीं पे रहें। अगर भाग गए एक्सपर्ट तो यूएई तो खाली हो जाएगा, तो पीछे चलाएगा कौन? यूएई डायरेक्ट यूएई बन जाएगा, तो उसको चलाएगा कौन? ये उन्होंने बात की है, क्योंकि उसके बावजूद भी लोग भाग रहे हैं जी। लोग किधर रुकते हैं? जाहिर बात है इस वक्त जो मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर रहा है। एक तो इसने जो हालात बनाए हुए हैं, हमें क्या है कि बगराम एयरबेस से देगा, अमेरिका कहता है हमें पता ही नहीं दे सकता। इसने वादे हमसे पहले किए थे, जो गजा में फोर्स भेजने वाले, हमें पता था नहीं पूरा करेगा, लेकिन इसने वादे कर लिए। और हमें पता है कि ये बगराम एयरबेस नहीं दे सकता, लेकिन इसने फिर भी वादा कर लिया। और ऊपर से जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। जाहिर बात है एक प्रो अमेरिकन सेंटिमेंट अगर पाकिस्तान में इस रीजन में बनाना है तो ऑफ कोर्स इमरान खान को अगर रेस्क्यू कर लेता है अमेरिका, उनका ये ख्याल है, तो एक प्रो अमेरिकन सेंटिमेंट बन जाएगा, जो इस वक्त ईरान पे हमले के बाद बिल्कुल भी नहीं है। और बड़े अरसे से ये बातचीत चल रही है, इमरान खान को वापस में पावर में लाने का प्लान नहीं है, लेकिन इमरान खान को कम से कम रेस्क्यू करके रिलीफ प्रोवाइड करने का जो कि वो डिजर्व करते हैं, ये प्लान है। और उनको पता है कि ये इस वक्त जो डबल डीलिंग कर रहा है आसिम मुनीर, इससे अब वो नको नक आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। और इसलिए अब आसिम मुनीर को वो कहते हैं कि उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन उसने उसका फायदा नहीं उठाया अमेरिका में। जिस तरह जनरल आसिम मलिक डीजीआईएसआई भी आए, इनको बहुत सी अपॉर्चुनिटी सदर ट्रंप ने दी, ये बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका फायदा ही नहीं उठाया सिरे से। उल्टा जनरल आसिम मलिक ने कहा कि यार सदर ट्रंप को बोले कि इसकी तारीफ शरीफ कर दे, फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दे। उसने बोल दिया। दैट इज द ओनली बेनिफिट जो इन्होंने लिया है। अंदाजा आप करें, ये इनकी टोटल औकात है। और वो कहते हैं कि आसिम मुनीर की वर्बली तारीफ इन्होंने करवाने की ख्वाहिश की थी, वो कर दी, लेकिन अगर ये बहुत कुछ ले सकते थे इन्होंने नहीं लिया। और अब भी मैंने सवाल किया कि इन्होंने तो चाइनीज कहते हैं कि हमसे भी वादा किया हुआ है कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, अमेरिका को तो हम जो है वो फुदू फिक्स कर रहे हैं। कहा बेटा फुदू फिक्स होगा और आसिम मुनीर का होगा और दुनिया देखेगी, और ये हमारा आपसे वादा है। और इमरान खान भी आजाद इसी चक्कर के अंदर होंगे, ये वो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो लोग पाकिस्तान से जिनका कोई ताल्लुक है या उनके पेरेंट्स पाकिस्तान में है, जिस तरह ये एक बिलियनर है, उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे, खुद तो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वो कहते हैं कि यार बात ये है कि आसिम मुनीर इज अनडूइंग पाकिस्तान, तबाह कर रहा है पाकिस्तान। हमारे पेरेंट्स का जो कंट्री है वो तबाह बर्बाद कर रहा है आसिम मुनीर। और अगर इसको इतनी तकलीफ है, अगर ये इतनी मिट्टी पलीत कर रहा है, तो हम इसको सेफ एग्जिट देंगे, हम इसको अमेरिका में रखेंगे। जाना तो इसने है, इसका जाना ठहर चुका है, क्योंकि बगराम एयरबेस हमें पता है दे नहीं सकता, और ये हमें टाइम मांग रहा है। जरा ईरान से हमें जरा फारिग होने दो, उसके बाद देखो इसके साथ होता क्या है। अब सवाल जाते जाते मेरा ये है कि मुनीरा मिस्त्री तो बाज नहीं आ रहा, और वो कहते हैं इसको बोलो बाज आ जाए, मत जो है ये हैंकी पैंकी करे। लेकिन अब बाज वो आएगा नहीं आएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया हमारे साथ है और अफगानिस्तान से आपने पंगा ले लिया है। क्या पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर अफोर्ड कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता भाई, इंडिया भी नहीं कर सकता, चाइना तक नहीं कर सकता। टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान कैसे अफोर्ड कर सकता है? अमेरिका खुद मसले में पड़ जाएगी, उसका चाइना भी खोल ले फ्रंट, तो टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान किस तरह अफोर्ड कर सकता है? फिर ये एक वार्निंग भी है, जाहिर बात है, कोई शक नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर ये टू फ्रंट वॉर अगर चलती है तो क्या चाइना पाकिस्तान को बचाने आएगा? अगर इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ से प्रेशर आता है, और ईरान में भी इस वक्त चुगली जितनी भी की है वो पाकिस्तान ने की है। हाँ ठीक है, वो कहते हैं कि कॉरिडोर जो चाइना का आप कहते हो कि पाकिस्तान से चाहिए, वो इतनी बड़ी कोई ये टॉप टेबल के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है वो कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं है कि टॉप टेबल के ऊपर जो है इस वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही उन्होंने टॉप प्रायोरिटी रखी हुई है। कह रहे हैं ठीक है कॉरिडोर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कॉरिडोर रखने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के अंदर पाकिस्तान का जो है उसका रहना वजूद पॉसिबल ना भी हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कोई पाकिस्तान से कोई इश्क वगैरह नहीं है चाइनीज को, उनको सिर्फ अपना जो कॉरिडोर चाहिए, ट्रेड कॉरिडोर चाहिए अरेबियन सी तक, वो उसकी जगह जो भी एग्रीमेंट होगा टॉप टेबल के ऊपर उसमें वो अपना कॉरिडोर अरेंज कर लेंगे। जो उनको एनर्जी कॉरिडोर चाहिए, ट्रेड कॉरिडोर चाहिए, वो सेटलमेंट कर लेंगे। तो इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान बचाना है तो आसिम मुनीर को हटाना है और इमरान खान को आजाद करवाना है, और पाकिस्तान की अवाम की मर्जी से इमरान खान को लाना है, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का यह ख्याल है कि इमरान खान जो है वो प्रो पीस है, वो ये जंगों में पंगे नहीं लेता। वो कहता है मैंने अपना मुल्क बनाना है, तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अब सूट करना शुरू हो गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और मैंने हूबहू जो है वो अमानत थी जो आप तक पहुंचाई है। मुनीरे मिस्त्री को बताना था, आसम मुनीर साहब अमेरिका भी जा सकते हो तो आपको ऑफर है, आपको पता है। वो कहते हैं दे नो, इनको पता है कि हम आपको बता रहे हैं, बता दें आप इनको कि पुत्र आपके पास ऑफर है, आ जाए, सेफ एग्जिट भी आपको मिल रहा है, नहीं तो ये सेफ एग्जिट भी बंद होने वाला है चंद महीनों के अंदर अंदर। एनीवे, दिस इज द स्टोरी जो इस वक्त डेवलप हो रही है। वॉर रिपोर्ट के अंदर आपसे मुलाकात होती है लाइव स्ट्रीम में। इसके बाद अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।